हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको 11th का मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ। एक्चुअल में 11th का जो मैथ्स है वो 10th के मैथ्स से बिल्कुल डिफरेंट है। तो आज मैंने आपके लिए टॉपिक चुना है चैप्टर नंबर 6 इनइक्वलिटीज। तो इनइक्वलिटीज क्या होती हैं इसके बारे में आपको बताएंगे। एक्चुअल में आपने 9th क्लास में ज्योमेट्री का एक चैप्टर है कॉन्ग्रुएंसी, उसमें कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल में आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा लास्ट एक्सरसाइज में, शायद आपको याद हो। और आईसीएसई में तो इनइक्वलिटीज के बारे में बताया गया है, लेकिन शायद सीबीएसई में इसकी कभी कोई बात नहीं हुई 9th के अलावा। तो मैं आपको बताने वाला हूं इनइक्वलिटीज चैप्टर नंबर 6 क्लास 11th एनसीईआरटी। ठीक, लेट्स स्टार्ट करते हैं। देखिए इक्वेशन, ये इनइक्वलिटीज का जो रिलेशन है वो इक्वेशन से है। कैसे इक्वेशन से है कि जैसे इक्वेशन में आ स्टेटमेंट विच से दैट वन थिंग इज इक्वल टू अनदर इज कॉल्ड एन इक्वेशन। देखिए कोई भी स्टेटमेंट है, कोई भी स्टेटमेंट किसी ने दिया और वो एक स्टेटमेंट विच से दैट वन थिंग, एक थिंग है, इज इक्वल टू अनदर। जैसे मैंने मान लिया लेट अ नंबर x बी इक्वल टू 5, तो एक थिंग को मैंने जो नंबर माना वो मैंने इक्वल किसे कर दिया 5 के। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल देखिए 3x इक्वल टू 7, अ नंबर मल्टीप्लाई बाई 3 इज 7, तो ये 3x इक्वल टू किसके हो गया 7 के हो गया। तो ये इक्वेशन हो गया। अब इनइक्वलिटीज में क्या है, इनइक्वलिटीज इन इक्वेशन से आती है। इन इक्वेशन जो इक्वल नहीं है, कोई भी चीज, कोई भी थिंग, कोई भी नंबर अगर इक्वल नहीं है तो क्या है, इक्वल नहीं है तो वो अनइक्वल है। अनइक्वल मतलब उससे या तो बड़ा है, किसी के बराबर कोई चीज नहीं है तो क्या हो सकती है, या तो उसके इक्वल नहीं है तो उससे बड़ी हो सकती है और या उससे छोटी हो सकती है। ठीक, तो इनइक्वेशन जो दे रखा है a statement which say that one thing is not equal to another। स्टेटमेंट ये कहता है कि एक जो थिंग है, एक कोई नंबर है, कोई भी चीज है, तो किसी की एज मान लीजिए, वो क्या है कि इक्वल नहीं है दूसरे के, नॉट इक्वल टू अनदर। तो इट इज ग्रेटर और लेसर, या तो बड़ी है या छोटी है, इज कॉल्ड इनइक्वेशंस। इसको बड़ी छोटी जो है उसको हम इनइक्वेशंस कहते हैं। ठीक है, इक्वल को इक्वेशन कहते हैं और अनइक्वल मींस बड़ा, ग्रेटर और लेसर, इसको हम क्या कहते हैं कि ये इनइक्वेशन है। जैसे एक एग्जांपल इसमें दिया है x इज लेस देन 5, तो x इज लेस देन 5, ये लेस देन का साइन है। x इज लेस देन 5 का मीन्स है कि ये 5 से x की वैल्यू बड़ी, वो छोटी है, 4 हो सकती है, 3 हो सकती है, 2 हो सकती है, 0 हो सकती है, माइनस में कुछ हो सकती है, पर 5 से बड़ी नहीं है। ठीक, अब जैसे ये दे रखा है एग्जांपल x इज ग्रेटर देन 7, तो x की वैल्यू जो है वो 7 से हमेशा बड़ी होगी, 8 होगी, 9 होगी, 10 होगी, 11 होगी, कुछ भी आगे एंड सो ऑन हो सकती है, लेकिन इससे बड़ी होगी। ठीक है, तो ये इक्वेशन और इनइक्वेशन। ठीक है, अच्छा अब क्या है, हम स्टेटमेंट को कनेक्ट करने के लिए ये जो लेस देन है, ये ग्रेटर देन है, इसको कनेक्ट करने के लिए क्या किया, कुछ वर्ब्स या कुछ सिंबल बनाए गए, है ना, तो उसको वर्ब्स कहते हैं। तो द सिंबल्स जैसे इक्वल, अनइक्वल, डज नॉट इक्वल टू, है ना, लेस देन, ग्रेटर देन, आर कॉल्ड कनेक्टिंग वर्ब्स। इनको कनेक्टिंग वर्ब भी कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं, इनके जो साइन है ना, जैसे इक्वल है, नॉट इक्वल टू है ना, और ये लेस देन है, ग्रेटर देन है, इनको जब स्टेटमेंट के साथ, स्टेटमेंट में कुछ दिया गया होगा तो उसको, उस सेंटेंस को, उस स्टेटमेंट को हमें कनेक्ट करने के लिए, इक्वल अनइक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन सिंबल का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इन सिंबल को हम क्या कहते हैं, कनेक्टिंग वर्ब्स कहते हैं। जैसे नंबर 1, ये जो सिंबल है मींस इज लेस देन, ये दूसरा सिंबल है इज ग्रेटर देन मींस इज ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन इक्वल टू मींस इज लेस देन और इक्वल टू, है ना, ये लेस देन और इक्वल टू, और ग्रेटर देन का ये साइन सिंबल दे रखा है, ये क्या है, मींस इज ग्रेटर देन
और इक्वल टू। देखिए इन सब को आपको, ये 3-4 वर्ड है ना, इनको आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक। और बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बहुत टफ टॉपिक नहीं है इजी है, लेकिन इसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है हर जगह, ठीक है। आप इसको नोट करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए वी गेट सर्टेन स्टेटमेंट्स इन्वॉल्विंग अ साइन, कोई भी निश्चित कोई स्टेटमेंट है इन्वॉल्विंग है किससे, अ साइन, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल, एंड ग्रेटर देन और इक्वल, विच आर नोन एज इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटीज जो है इन स्टेटमेंट के साथ और इन साइन, जो साइन दे रखे हैं इनके साथ मिलकर के लिखा है, तो हम उसको इनइक्वालिटीज कहते हैं या इनइक्वालिटी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये बात हो गई इससे। अब क्या है कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं और चैप्टर कहां कहां तक काम करता है, इसका फील्ड क्या है, हमें यह भी जानना चाहिए कि इसका फील्ड क्या है। तो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी लीनियर इनइक्वालिटीज इन 1 and 2 वेरिएबल, है ना। 1 और 2 वेरिएबल, आप लोगों ने 1 और 2 वेरिएबल की इक्वेशन पढ़ी है ना। 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल है ना, 2 वेरिएबल पढ़ी है। तो क्या है, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी लीनियर इनइक्वालिटी इन 1 and 2 वेरिएबल्स। The study of inequalities is very useful in solving problem in the field of science, mathematics, statistics, optimization, problem, economics और psychology और भी बहुत सारी चीज एक्सेट्रा, है ना। तो इस फील्ड में ये इनइक्वालिटीज काम करती है, ठीक है ना। अब देखिए इसकी एक डेफिनेशन है, एनसीईआरटी की डेफिनेशन है, वही मैंने लिखी है कि 2 रियल नंबर्स, है ना। रियल नंबर आप जानते हैं, रियल नंबर है ना। रियल नंबर का मीन्स क्या है कि ऐसे नंबर जो पी अपन क्यू के फॉर्म लिखे जा सके, मीन्स रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो वो क्या कहलाते हैं, रियल नंबर कहलाते हैं। तो 2 रियल नंबर्स और 2 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, अगर ऐसा है 2 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो, एक्स और वाई, एक्स प्लस बी वाई 9x, इस तरह के एग्जाम्पल हो, उनके एक्सप्रेशंस रिलेटेड बाय द सिंबल, किस कौन से सिंबल, वही जो सिंबल जो बताए गए, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, फॉर्म है इनइक्वालिटी। तो ऐसी फॉर्म क्या बनती है, एक इनइक्वालिटी की फॉर्म बच जाती है, ठीक है। जैसे आप मान सकते हैं, लेट ए एंड बी, लेट ए एंड बी आर 2, let A and B are 2 comparable quantities। मानिए ये दे रखी ए और बी, तो कैसी है, कंपेरेबल क्वांटिटीज हैं। तो ये देखिए ए इज इक्वल टू बी है, तो ये क्या है, इसमें इक्वली, भाई इक्वलिटी कंडीशन लगी, ये क्या है, इक्वलिटी कंडीशन है। इसका मतलब क्या है, ये क्या है, इक्वेशन है, ये क्या है, एक इक्वेशन है। अच्छा अब क्या है, ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है, और ए इज लेस देन बी, ये क्या है, ये क्या है, इन इक्वालिटीज, इनइक्वालिटी, ठीक है ना। हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इनको, ठीक है ना। तो आप इसको नोट करिए, ठीक है ना। देखिए ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी हो, या ए, ये दो क्वांटिटी जो कंपेरेबल थी, ए इज लेस देन इक्वल टू बी, अगर ऐसा है तो इनको हम कहते हैं सिलेक्ट, सिलेक्ट इन इक्वालिटी, ठीक। और अगर ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज लेस देन बी, ऐसा है तो हम इनको कहते हैं स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी,
ठीक, अब देखिए इन इक्वालिटी इन वन वेरिएबल कौन कैसी होती है, ए एक्स प्लस बी, इसमें एक्स वन वेरिएबल है, ये ए बी क्या है, रियल नंबर है, या तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो या ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो या ग्रेटर देन जीरो हो, ठीक है ना। तो इस तरह की इक्वलिटी कैसी कहती है, कहलाती है वन वेरिएबल की, ठीक है ना। जैसे अगर ऐसा दे रखा है 3x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, ऐसा हो या लेस देन हो, है ना, 2y माइनस 2 इज लेस देन 0, ऐसा लिखा हो, ठीक है। सेकंड इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल में क्या है, देखिए इसमें क्या होगा, टू वेरिएबल में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज लेस देन इक्वल टू 0, है ना, 3x प्लस 2y, है ना, प्लस 3, है ना, इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसा भी हो 2x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 5 या लेस देन इक्वल टू 5, है ना, ऐसे लिखा, ठीक है। तो ये क्या है, ये टू वेरिएबल की है, ये वन वेरिएबल के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल की तरह से आप इनको, है ना, समझ लीजिए एग्जाम्पल की तरह से, ठीक है ना। तो ये हो गई इनइक्वालिटी। अब देखिए हम इनके टाइप्स बताते हैं, ठीक है, इनको आप नोट कर लीजिए, फिर इनके जो टाइप हैं, है ना, वो बताते हैं। टाइप ऑफ इनइक्वालिटी, टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी। देखिए नंबर 1 न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। देखिए न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी में क्या होता है, कोई भी नंबर दे रखा है, जैसे 5 इज ग्रेटर देन 7, है ना, 2 इज लेस देन 3, कुछ ऐसा लिखा हो, है ना, x इज लेस देन, है ना, लेस देन इक्वल टू y, ऐसा लिख दो, y लिख दो, कुछ भी ऐसा लिखो। तो ये इस तरह की जो है न्यूमेरिकल की बात हो रही है, तो न्यूमेरिकल ही देंगे, ठीक है नहीं। ऐसा हो 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना, क्या 3। अब देखो इसमें ऐसा नहीं होगा, इक्वल टू में नहीं आएगा जी, ग्रेटर देन ही रहेगा, ठीक है, न्यूमेरिकल। दूसरा आता है लिटरल इनइक्वालिटी। लिटरल में क्या है, लिटरल में जैसे 3x इज ग्रेटर देन y, है ना, 2y इज लेस देन z, ठीक है, इस तरह से हो, या ऐसे दे रखा हो 3y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ऐसे दे रखा हो, या 2z, है ना, लेस देन इक्वल टू 7, ठीक है। इस तरह के एग्जाम्पल हो तो क्या कहलाते हैं, ये लिटरल इनइक्वालिटी कहलाती है, ठीक है। थर्ड नंबर पर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी में क्या है, जैसे ये है, ये स्ट्रिक्ट है ये वाली, तो x इज ग्रेटर देन y इज लेस देन z, ये कैसी है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, ठीक। और चौथे नंबर पे आते हैं स्लैक इनइक्वालिटी। अब स्लैक इनइक्वालिटी में क्या है, जैसे 3x प्लस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है, और 2x प्लस y इज लेस देन 0, लेस देन इक्वल टू 0। तो ये क्या है, ये स्लैक इनइक्वालिटीज है, ठीक है।
तो ये आप जो है इनको टाइप्स को इस तरह से याद रखेंगे, 4 तरह की हैं। अब इसके रूल हैं, कुछ तो रूल हम कराते हैं, ठीक है ना। रूल फर्स्ट है, इक्वल नंबर में बी एडेड टू और सब्सट्रैक्टेड, किसमें, फ्रॉम बोथ साइड ऑफ एन इनइक्वालिटी विदाउट अफेक्टिंग द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। इस बात का मतलब ये हुआ कि आप एग्जाम्पल लीजिए कोई भी, x इज ग्रेटर देन 9 है, मैंने क्या किया, एड 4 इन बोथ साइड्स। तो x प्लस 4 इज ग्रेटर देन 9 प्लस 4, इट मीन्स x प्लस 4 इज ग्रेटर देन 13। देखिए ये कह रहे हैं कि इक्वल नंबर मे बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड ऑफ एन इनइक्वालिटी विदाउट अफेक्टिंग द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। साइन ऑफ इनइक्वालिटी का मतलब इस ग्रेटर देन से है, इस ग्रेटर देन से है, ठीक है ना। ये ग्रेटर देन वाला जो साइन है इससे मतलब है कि इसके साइन में अगर हम कुछ प्लस कर दें इनइक्वालिटी में या कुछ माइनस कर दें उसमें से, तो उसके साइन पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। जैसे एग्जाम्पल मैंने ये ले लिया, एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं सब्ट्रैक्शन से। अब देखिए मान लीजिए यही एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 2, x इज ग्रेटर देन 9, तो सब्ट्रैक्ट 4 इन बोथ साइड्स। तो क्या हुआ, x माइनस के 4 इज ग्रेटर देन, है ना, इसको लेस देन वाला कर देते हैं, ठीक है ना, ये दोनों हो जाएंगे, 9 माइनस का 4, तो क्या हुआ, x माइनस के 4 इक्वल टू 5। ठीक, इसी प्रकार ये समझ में आया। इसमें बोथ साइड देखिए, सेकंड रूल है ना, सेकंड रूल में क्या है, सेकंड का ए पार्ट, सेकंड में 2 पार्ट हैं, तो ए पार्ट में क्या है, बोथ साइड ऑफ एन इक्वलिटी कैन बी मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय द सेम पॉजिटिव नंबर। सेम पॉजिटिव नंबर से हम मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें तो क्या होगा कि साइन जो इफेक्ट क्या करता है, विदाउट इफेक्टिंग द साइन ऑफ इनइक्वालिटी, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा साइन पर। जैसे आप मान लीजिए एग्जाम्पल है 1 इसका, और हमने यही ले लिया x इज ग्रेटर देन 9। अब मैं मल्टीप्लाई करता हूं, मल्टीप्लाई बाई 4 इन बोथ साइड्स, तो क्या हुआ, 4x इज ग्रेटर देन 9 इंटू 4 36। ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ये x इज ग्रेटर देन है तो ये 4x भी ग्रेटर देन ही होगा मल्टीप्लाई के बाद में। इसी प्रकार सेकंड एग्जाम्पल देखिए, मैंने यही x इज लेस देन 9 रखा और इसमें क्या है, डिवाइड बाई 4 इन बोथ साइड्स, तो क्या हुआ, x अपॉन 4 इज लेस देन 9 अपॉन 4। डिवाइड के बाद में भी इसके साइन पर, साइन मीन्स इनइक्वालिटी के जो साइन है इन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। मीन्स कहने का मतलब यह है कि अगर किसी भी इनइक्वालिटी में आप प्लस करें माइनस करें बोथ साइड में, डिवाइड करें मल्टीप्लाई करें बोथ साइड में, सेम पॉजिटिव नंबर से, सेम पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, ठीक है नहीं, तो क्या होगा, कोई फर्क उनकी इनइक्वालिटी पर नहीं पड़ता। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए प्लीज। देखिए इसमें क्या है, ये इंपॉर्टेंट रूल है, सेकंड रूल है, सेकंड का बी पार्ट है, व्हेन बोथ साइड्स आर मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय अ नेगेटिव नंबर। अगर नेगेटिव नंबर से आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया किसी भी इनइक्वालिटी में, देन द साइन ऑफ इनइक्वालिटी इज रिवर्स इन चेंज। मीन्स इस बात का मीन्स ये हुआ, मान लीजिए एग्जाम्पल है मेरे पास, फर्स्ट x इज लेस देन 9, मैंने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई बाई -2 इन बोथ साइड्स, तो क्या हुआ,
माइनस का 2x और ये कितना हुआ माइनस का 18, तो साइन कितना था x इज लेस देन 9, अब क्या हुआ x इज ग्रेटर देन 9, मल्टीप्लाई हुआ माइनस का और साइन चेंज हुआ। ये आपको ध्यान रखना है बस, बाकी के जो प्लस करें माइनस करें मल्टीप्लाई करें कुछ भी डिवाइड करें कुछ भी करिए, लेकिन जहां नेगेटिव मल्टीप्लाई हो जाएगा वहीं इसका साइन x इज लेस देन 9 था, मल्टीप्लाई माइनस का मल्टीप्लाई होते ही x इज क्या हुआ 2x इज माइनस के 2x इज ग्रेटर देन माइनस का 18, साइन रिवर्स हो गया, साइन चेंज हो गया। ऐसे ही अगर मैं इसका सेकंड एग्जांपल ले लूं और डिवाइड करूं, इसे यही एग्जांपल रखता हूं x इज कैसा, ऐसा करता हूं x इज ग्रेटर देन 9, ठीक। अब डिवाइड बाई क्या -2 इन बोथ साइड्स, तो क्या हुआ डिवाइड बाई -2, तो क्या हुआ x अपॉन -2, ये कितना हुआ, ये ग्रेटर देन था लेस देन हुआ 9 माइनस के 9 अपॉन 2, ठीक। ये ऐसा चेंज इसमें होता है, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस का डिवाइड, मतलब नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई डिवाइड जब भी होगा तो साइन इसका इनइक्वालिटी का साइन जो है, जो सिंबल है इनइक्वालिटी का वो रिवर्स हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ये रूल इतने हो गए, अब हम काम करेंगे क्या, एग्जाम्पल कराएंगे और एग्जाम्पल के बाद एक्सरसाइज पर चलते हैं, ठीक। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की बात करेंगे, प्लीज नोट डाउन लिया होगा। देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट क्या कहता है, एग्जाम्पल फर्स्ट उसने कहा सॉल्व 30x इज लेस देन 200 कब, व्हेन फर्स्ट पार्ट में कह रहा है x इज अ नेचुरल नंबर और दूसरा पार्ट कह रहा है x इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर। देखिए x इज क्या कह रहा है नेचुरल नंबर, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 30x इज लेस देन 200, तो डिवाइड बाई 30 इन बोथ साइड्स, तो क्या हुआ 30x अपॉन 30 लेस देन 200 अपॉन 30, 30 से 30 कैंसिल हुआ और 0 से 0, और ये कितना आया x इज लेस देन 20 अपॉन 3। अब देखिए 20 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 6.66 है ना, इस तरह आता जाएगा 6.66। अब वो पूछ रहा है x इज नेचुरल नंबर, तो फर्स्ट पार्ट में x इज नेचुरल नंबर, तो क्या हुआ x इज नेचुरल नंबर में इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, सॉल्यूशन सेट होगा इसका क्या होगा, देखिए x की वैल्यू, इस बात का क्या मतलब होगा x इज लेस देन, नेचुरल नंबर 1 से छोटा होता नहीं, नेचुरल नंबर 1 से छोटा होता नहीं, x इज लेस देन 6 मतलब 6 से छोटे सारे है ना, ये 6 से थोड़ा बड़ा है तो 6 भी शामिल हो जाएगा, तो 6 छोटे क्या है सारे क्या होंगे इसके सेट में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये देखिए सॉल्यूशन सेट में क्या होगा 1 2 3 4 5 और 6। देखिए वैसे तो इसमें ये क्या ओपन ब्रैकेट वाला है, क्लोज ब्रैकेट नहीं है, लेकिन क्या है कि 6 से आगे आ रहा है 6.66, इसलिए ये 6 आया, नहीं तो 6 नहीं आता इसमें, ठीक है। अब देखिए सेकंड पार्ट क्या कर रहा है,
एक्स सेकंड पार्ट में है एक्स इन नेचुरल नंबर, एक्स इन इंटीजर। तो देखिए इंटीजर की बात जब आएगी तो इंटीजर में आप देखिए इसको नंबर लाइन पर आ जाइए। तो नंबर लाइन में देखिए ये वैल्यू क्या थी 6। इंटीजर जब होगा करके मान लीजिए 0 1 2 3 4 5 और 6 से आगे तो जाएगा नहीं इंटीजर। और ये क्या कह रहा है इसमें, क्या कह रहा है x इज लेस देन क्या 6 से कम। तो 6 से कम कितने हो गए -1 -2 माइनस का 3, ठीक है। तो कितने इन्फिनिटी तक, नेगेटिव इन्फिनिटी तक आ जाएंगे। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, ये नेगेटिव इन्फिनिटी है, यहां तक आ जाएंगे, है ना। तो सॉल्यूशन सेट हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन जो सेट लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, डॉट डॉट डॉट, है ना, माइनस ये इन्फिनिटी यहां लिख सकते हैं, ठीक है, नेगेटिव इन्फिनिटी और -2 -1, है ना, 0 1 2 3 4 5 और 6, ये इंटीजर के लिए होगा। देखिए इस बात को एक बार और समझेंगे कि ये ऐसा क्यों हुआ। देखिए 6 से हमें छोटे नंबर लेने, कौन से इंटीजर पर। तो 6 से छोटा क्या है 6 आ गया, है ना, 6 मतलब 0.66 से छोटे। तो 6 5 यहां तक आ गया। इंटीजर की बात, इससे आगे हम जा नहीं सकते, लेकिन उससे छोटे इंटीजर तो बहुत सारे होते हैं। तो उससे छोटे 0 से लेकर कहां तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक चले जाएंगे, ठीक है ना। तो आप ये एग्जाम्पल फर्स्ट है, प्लीज नोट डाउन।